प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड आशीष मसीह एक बार फिर से इस बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमने लिया है चंगाई, यानी कि चंगाई का रहस्य। हम इसके बारे में आज बात करेंगे, किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन में चंगाई का भेद छुपा हुआ है। आज हम चारों तरफ देखते हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया में लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और वे नहीं जानते कि वे इसका क्या इलाज करें। आज हजारों रुपए की दवाइयां, लाखों रुपए के इलाज कराने के बावजूद भी लोग चंगे नहीं हो पाते। संसार भर में लोग इन तमाम भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं। ना कि सिर्फ अन्य जाति वरन मसीही लोग भी आज इन भयंकर बीमारियों से पीड़ित होकर अपना जीवन नाश और बर्बाद कर रहे हैं। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हमें इसका उपाय बताया गया है और हम उसे कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें कि जिससे कि हम चंगे हो जाएं। आइए परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या उपाय बताया है, किसके द्वारा हम चंगे हो सकते हैं। आइए छोटा सा पद हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय से, और हम देखेंगे किस प्रकार से हम चंगे हो सकते हैं। यहां लिखा है 5वां अध्याय और पद 16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार कर लो जिससे कि चंगे हो जाओ। क्यों परमेश्वर ने यहां पर एक दूसरे के सम्मुख आकर अपने गुनाह मानने के लिए कहा है? क्यों परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जाकर अलग कमरे में अपने पापों का पश्चाताप कर लो, मेरे सम्मुख आकर अपने गुनाहों को मानो? यस, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख अपने गुनाहों को स्वीकार करें, माने, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हमारे अंदर की कठोरता भी दूर हो। जिस बात का हम घमंड करते हैं दुनियावी लोगों के सम्मुख कि हम बहुत धर्मी हैं, क्योंकि किसी ने हमारे अपराध नहीं देखे, हमने जो पाप कुकर्म और बुराइयां की हैं वो किसी ने नहीं देखी, और इसलिए हम कई बार अपने जीवन को दूसरों के सामने ऐसा पेश करते हैं जैसे हम बहुत धर्मी हैं, बहुत अधिक हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, कोई भी पाप कोई भी बुराई हमारे अंदर नहीं है। और इस प्रकार से हम दूसरों को दिखावा करते हैं कि हम बहुत ही शुद्ध और पवित्र हैं और घमंड का कारण समझते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें यह बताया गया है कि हम एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करें। क्यों स्वीकार करना है हमें? आखिरी सवाल है, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम एक दूसरे के सामने ही अपने अपराधों को मान लें? क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा सही प्रकार से प्रायश्चित होगा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख मानते हैं तो कोई नहीं सुनता, केवल परमेश्वर सुनता है, और हम बाहर आकर फिर से दूसरों के सम्मुख ऐसा दिखावा करते हैं कि हमने तो कोई कभी गुनाह किया ही नहीं, हमने कोई पाप किया ही नहीं, कि हमारे पाप उजागर नहीं होते, और इसलिए संसार के लोग हमारे विषय में नहीं जानते, और हम कई बार फिर पाप कर बैठते हैं, दोबारा पाप कर बैठते हैं और उन्हीं पापों में फिर गिर जाते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के सम्मुख जाकर और उसके सामने बैठकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, मानते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम सचमुच पश्चाताप कर रहे हैं। अब हमारी इमेज उस व्यक्ति के नजरों में एक पापी व्यक्ति की इमेज बनती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऐसा करने से क्या होता है, हम दोबारा पाप करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अब मेरे बारे में दूसरे लोग भी जानते हैं, दूसरे लोगों को पता है मेरे बारे में, इसलिए अगर मैं दोबारा गलती करूंगा तो सचमुच में लोग मुझे छोड़ देंगे, लोग मेरी बुराई करेंगे, वो समझेंगे सचमुच ये तो पापी व्यक्ति है और पहले भी गलती कर चुका है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक ही बार गलती करें और दोबारा फिर पाप ना करें, और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लो। इससे हमारे मन के अंदर जो कठोरता पाई जाती है वो कठोरता निर्मलता में बदल जाए। हम प्रायश्चित करें, आंसू बहाएं और
अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। हम जो झूठी दिखावा दूसरे के सामने करते फिरते हैं कि हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो बहुत दुआ बंदगी करने वाले लोग हैं, हमने तो कोई अपराध कोई गुनाह नहीं किया है, ऐसा दिखावा हमें करने की जरूरत ना पड़े और हम सचमुच प्रायश्चित करें और सचमुच हमारी जिंदगी दूसरों के सामने खुल जाए, जिससे कि हम दोबारा पाप ना करें। इसलिए प्रभु चाहता है सचमुच हम पश्चाताप करें। इससे हमारे मन की कठोरता दूर हो जाएगी, हम दोबारा पाप करने से डरेंगे, हमारा सही प्रायश्चित होगा और ऐसा करने से हमें क्या होगा, एक दूसरे के सम्मुख हियाब होगा। और लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। अब ये कैसे होगा, चंगाई कैसे मिलेगी? हमने अपने पाप स्वीकार किए, लेकिन अब चंगाई क्यों मिलेगी? क्योंकि लिखा है कलाम में, यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 23 में लिखा है, जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे और जिनके अपराध तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। जब हम एक दूसरे के सामने अपराधों को स्वीकार करते हैं और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे इस भाई पर, इस बहन पर प्रभु आप दया करें, इसके गुनाहों को माफ करें, मैं तेरा दास होने के नाते कहता हूं अब से इस पाप के बंधन से मेरा ये भाई ये बहन छूट जाए और उसके पाप क्षमा हो जाएं, तो सचमुच उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। और ऐसा ही परमेश्वर के वचन भजन संहिता 103 और पद 3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो सचमुच तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करेगा, तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करेगा। सो आज ये समय है कि आज परमेश्वर के पास जाने से पहले अपने भाई, अपनी बहन या किसी भी व्यक्ति के सम्मुख जाकर, जो प्रभु का भय मानता हो, जो पवित्र जीवन जीता हो, उसके सम्मुख जाकर अपने अपराधों को स्वीकार कीजिए, बिल्कुल निडरता के साथ प्रायश्चित कीजिए, अपने मन की कठोरता और झूठा धार्मिकता का दिखावा बंद कीजिए और सचमुच पश्चाताप कीजिए। यकीन जानिए कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां चली जाएंगी। जो डॉक्टर्स आपको लूटते हैं, दवाइयां जो असर नहीं कर रही आपके ऊपर, कोई भी दवा काम नहीं कर रही, सचमुच ऐसा करने से आपका टीबी, कैंसर, पैरालाइज, ब्रेन ट्यूमर्स, अनेकों हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो बीमारियां चंगाई नहीं पा रही, वो आपकी चंगी हो सकती है। आज अभी इसी वक्त ये समय है कि आप अपने गुनाहों को स्वीकार करें, परमेश्वर के सम्मुख तो माने ही माने, परंतु उन मनुष्यों के आगे भी जाकर अपने पाप स्वीकार करें जिनका आपने दिल दुखाया है, जिनके जीवन में आपने कुछ गलत किया है, या फिर अगर किसी के साथ आपने गलत किया है, वो सम्मुख नहीं भी है, तो किसी और व्यक्ति के पास जाकर अपने गुनाह का इकरार करें और सम्मुख जाकर माने, अपनी गलती को उजागर करें, जिससे कि आप चंगे हो जाएं। जैसे ही अपने मुंह से आप अपने गुनाह का इकरार करेंगे और याद रखिए क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और दूसरा व्यक्ति आपको क्षमा करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, स्वर्ग से चंगाई परमेश्वर अपनी आपके लिए भेज देगा और आप उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। यस, सो गॉड ब्लेस यू। आज मौका है, एक बार फिर से चंगाई पा सकते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।